ये कहानी है वेंडम नाम के एक आदमी की, जो एक फोटोग्राफर है। वह एक सुनसान रेगिस्तान में आया है क्योंकि उसे आज होने वाले पूरे सूर्य ग्रहण की पिक्चर्स लेनी थी। रोड खत्म होने के बाद उसे इस सुनसान रेगिस्तान में परफेक्ट पॉइंट ढूंढने के लिए काफी चलना पड़ा। सूर्य ग्रहण से पहले वह अपना सेटअप लगा चुका था। सूर्य ग्रहण की पिक्चर लेने के बाद उसे शाम होने से पहले इस रेगिस्तान से बाहर निकलना था। वह पैदल चलते हुए जब अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था, तब रास्ते में इस सुनसान रेगिस्तान में उसे रोता हुआ एक बच्चा मिलता है। इस सुनसान इलाके में एक बच्चे का होना अजीब बात थी। वेंडम इधर उधर देखता है, लेकिन आसपास कोई इंसान नहीं था जिसे वो इस बच्चे का फैमिली या साथी माने। अब ये सोचकर कि बच्चा किसी बड़ी मुसीबत में ना आ जाए, वेंडम उसे अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। लेकिन बच्चा उसकी कोई बात नहीं सुनता और आगे भागने लगता है। वेंडम उस बच्चे से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर बच्चा जवाब देता है कि मेरे माँ बाप कहीं खो गए हैं और मैं उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ। अब ना चाहते हुए भी वेंडम को इसका पीछा करना पड़ता है। वो बच्चा वैम को उसकी कार से कई किलोमीटर उल्टे डायरेक्शन में लाकर कहीं गायब हो जाता है और हंसते हुए उससे बिना कुछ कहे वहाँ से भाग जाता है। अब वेंडम ये बात समझ गया था कि बच्चा उसे किसी चाल के तहत यहाँ तक लाया है और अब आगे वेंडम के साथ क्या होने वाला था ये वह भी नहीं जानता था। वह हर हाल में शाम होने से पहले अपनी गाड़ी तक पहुंचना चाहता था। अब रात काफी हो चुकी थी और वह बहुत थक चुका था। अब वह एक पत्थर के नीचे रात गुजारने का डिसाइड करता है। अब वो जैसे सोने जाता है, तभी उसे अपने आसपास से कुछ आवाजें आती है और उन आवाजों का पीछा करता हुआ वह एक खाई में पहुंच जाता है, जिसकी गहराई में एक घर था और वहां पर बनी सीढ़ी की रस्सी का सहारा लेते हुए वेंडम उस खाई के अंदर चला जाता है। वह घर का दरवाजा नॉक करता है क्योंकि उसे मदद की जरूरत थी, लेकिन काफी देर तक जब उसको कोई जवाब नहीं मिलता, तब मजबूरन वेंडम जबरदस्ती उस घर के अंदर चला जाता है जिसमें एक लड़की होती है। अजीब बात यह थी कि किसी अनजान आदमी के इस घर के अंदर आने पर भी वह औरत बिल्कुल नहीं घबराई थी और वह अपने काम में लगी रहती है। अब वेंडम उससे कहता है कि मैं यहाँ खो गया हूँ और मुझे फोन की जरूरत है, क्या आप मुझे अपना फोन दे सकती है? अब ये औरत उसको कोई जवाब नहीं देती और उसके सामने खाना रख देती है। वेंडम उसे अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। वह कहता है कि मैं एक बच्चे की मदद कर रहा था, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया। इन सभी बातों के जवाब में वह लड़की उससे कहती है कि काफी रात हो चुकी है, तुम्हें सो जाना चाहिए। अब वेंडम भी खामोश होकर सोने चला जाता है। इसके बाद वो लड़की वेंडम के सामने ही कपड़े चेंज करती है और खुद भी सोने चली जाती है। सुबह को जब वेंडम उठता है तो वो लड़की सो रही थी। वेंडम उसके घर में कुछ पैसे रखकर यहाँ से जाने के लिए जब बाहर निकलता है तो देखता है कि जिस सीढ़ी के जरिए वह इस खाई में आया था, वह सीढ़ी यहाँ थी ही नहीं। यह जगह काफी गहराई में थी और चारों तरफ बड़े बड़े गर्म पहाड़ थे और यहाँ से बाहर निकलने का कोई और रास्ता भी नहीं था। उस लड़की के जागने पर वेंडम उससे पूछता है कि वो सीढ़ी कहाँ गई। वो लड़की कहती है कि मुझे नहीं मालूम, वो लोग कभी कभार ही उस सीढ़ी को वहाँ रखते हैं। तब वेंडम उससे पूछता है कि यहाँ कोई और लोग भी रहते हैं, जिस पर लड़की कोई जवाब नहीं देती। वेंडम अब इंतजार कर रहा था कि शायद वो लोग सीढ़ी वहाँ लगा देंगे और टाइम पास के लिए वो इधर उधर की फोटो लेने लगा था। काफी टाइम के बाद भी जब वहाँ पर कोई सीढ़ी नहीं आती, तब वेंडम खुद ही इन पहाड़ों पर चढ़ने का फैसला करता है, लेकिन इन गर्म पहाड़ों पर चढ़ना काफी मुश्किल था। अब मजबूरन फिर से उसे रात वहीं गुजारनी पड़ती है। अगले दिन भी जब उसे वहाँ कोई सीढ़ी नहीं मिलती, तब वेम एलिना नाम की लड़की से एक कपड़ा और एक हथौड़ी लेकर इन पहाड़ों के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। इस बार वह काफी हद तक कामयाब भी हो चुका था। तभी ऊपर से कुछ लोग आ जाते हैं और वो लोग वेंडम के ऊपर एक मरी हुई मुर्गी फेंकते हैं। वेंडम डिसबैलेंस होकर नीचे गिर जाता है और इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने की वजह से वह बेहोश हो चुका था। अब रात को जब उसे होश आता है तो वह देखता है कि हथौड़ी उसके पांव में लग चुकी है, जिस वजह से वह दर्द से चिल्लाने लगता है। अब यह देखकर अलीना उसके पास आती है और उसके पांव से हड्डी निकालकर पट्टी बांध देती है और इस तरह वेंडम और कुछ दिनों के लिए यहाँ फंस जाता है। अब 2 दिन बाद जब दोबारा वह यहाँ से निकलने की कोशिश करता है और इस बार भी सीढ़ी वहाँ नहीं थी, इसलिए वह जोर जोर से चिल्लाता है और कहता है कि अगर कोई ऊपर है और मुझे सुन रहा है तो मेरी मदद करो। उसकी आवाजें सुनकर एलिना बाहर आती है। अब वो एलिना से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? एलिना घबराते हुए वेंडम से कहती है कि मैं तुम्हारा ख्याल रख सकती हूँ, मैं तुम्हें खाना दे सकती हूँ। तब वेंडम कहता है कि मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे बस अपने घर वापस जाना है। एलिना यहाँ वेंडम के करीब आने की भी कोशिश करती है, लेकिन वेंडम उससे दूर चला जाता है। तभी ऊपर कुछ लड़के उसे देखकर कहते हैं, तुम मदद के लिए चिल्ला रहे थे, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? इन्हें देखकर वेंडम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे सिर्फ एक रस्सी चाहिए जो मैं यहाँ से निकल सकूं। अब लड़का उससे ये कहकर यहाँ से चला जाता है कि मैं रस्सी ढूंढ कर लाता हूँ और तुम मेरा यहाँ इंतजार करना। अब वेंडम को एक उम्मीद नजर आ रही थी, इसलिए वह बहुत खुश था। अब कुछ देर बाद वो लड़का उसे रस्सी दे देता है और वो लड़का उससे कहता है कि इस रस्सी को अपने आसपास अच्छे से लपेट लो। अब वेंडम उस रस्सी को चारों तरफ अच्छे से बांध लेता है और वो लड़के उसे ऊपर की तरफ खींचना शुरू कर देते हैं। अब बीच में आते ही वेंडम को लड़कों ने ऊपर खींचना बंद कर दिया था और वो वेंडम को बुरी तरह रस्सी से इधर उधर झुला रहे थे और वेंडम जोर जोर से चिल्लाता है कि प्लीज ऐसा मत करो, लेकिन वो लोग उसकी कोई बात नहीं सुनते। अब कुछ देर में वेंडम एक पहाड़ी से टकराकर बेहोश हो जाता है। तब एलिना आकर उनसे उनकी लैंग्वेज में बात करते हुए कहती है कि उसे छोड़ दो। अब वो लोग उसे नीचे गिरा देते हैं और वेंडम को जब होश आता है तो वह एलिना के बेड पर था। अब वह दोबारा यहाँ से बाहर जाने के लिए खड़ा हो जाता है। वो काफी जख्मी था, इसलिए वह आगे जा नहीं पाता और वहीं जमीन पर नीचे गिर जाता है। तब एलिना उसके पास आती है और उसे समझाती है कि तुम इतनी आसानी से यहाँ से नहीं निकल सकते और वह कहती है कि जितना जल्दी हो सके तुम इस चीज को एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि अब तुम्हें यही रहना पड़ेगा। अब वेंडम को भी ये बात समझ आ गई थी कि वो इतनी आसानी से यहाँ से नहीं निकल सकता और वो एलिना की बात मान लेता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि कुछ दिनों में दोनों फैमिली की तरह एक साथ रहने लगे थे। वो बच्चे जिन्होंने वेंडम को
को यहाँ फंसाया था। थोड़े थोड़े दिन के बाद इनकी जरूरत की चीजें इन्हें दे दिया करते थे। एलिना वेंडम के लिए खाना बनाती, उसके कपड़े धोती और उसके सारे काम करती, और वेंडम ने भी यहाँ पर सब्जियां उगाने का काम शुरू कर दिया था। और इस सब के बावजूद भी वेंडम को एक उम्मीद बाकी थी कि वो यहाँ से बाहर जरूर जाएगा। अब एक दिन उन लड़कों ने इनको सामान के साथ कुछ अल्कोहल भी दिया, जिसको रात को बैठकर वेंडम बहुत पीता है और नशे की हालत में होने की वजह से उसे पता ही नहीं चला कि कब वह एलिना के इतने पास आ गया। खैर सुबह होती है और आज फिर से वेंडम यहाँ से निकलने की कोशिश में लग जाता है, लेकिन रास्ता तो कोई था नहीं। लेकिन एक उम्मीद थी, एक लड़का उससे बातें करता है और कहता है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्या आप मुझे पढ़ा सकते हैं? तब वेंडम उससे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें जरूर पढ़ाऊंगा, बस एक बार तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, हम बाहर जाकर एक फैमिली बन जाएंगे और मैं तुम्हें वहाँ सब कुछ सिखा दूंगा। वो लड़का जवाब में कहता है कि शायद मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको यहाँ से बाहर तभी निकाल सकता हूँ जब मेरे बाकी साथी यहाँ से कहीं दूर गए हो या फिर सो रहे हो, लेकिन हाँ मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, आप तैयार रहना। तब वेंडम कहता है कि हाँ जरूर। उनकी इन्हीं बातों के दौरान ऊपर उस लड़के के साथी ने आकर उसे वेंडम से बातें करते हुए सुन लिया था। अब वेंडम जब घर आता है तब एलिना उसे बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। अब ये बात सुनने के बाद वेंडम काफी परेशान हो जाता है। अब काफी टाइम गुजर जाता है और वह बच्चा जिसने कहा था कि वह वेंडम की मदद करेगा, वह अभी तक नहीं आया था। अब एक रात जब उन्हें ऊपर से लड़कों की अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही थी, तब एलिना उसे बताती है कि वो लड़के अपना कोई रिचुअल कर रहे हैं। अगली सुबह एलिना की रोती हुई और चिल्लाती हुई आवाजों से शुरू हुई। जब वह बाहर आता है तो देखता है कि वह लड़का जिसने उसकी मदद करने को कहा था, उसको इन लोगों ने मारकर ऊपर पहाड़ों में लटका दिया था। और उसे ही देखकर एलिना जोर जोर से रो रही थी। वो वेंडम से कहती है कि यह मेरा बच्चा था और तुम्हारी वजह से मारा गया। वह गुस्से में होती है और एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर वेंडम को मारना शुरू कर देती है और वेंडम को बहुत मारती है, जिस वजह से वह बेजान हो जाता है। इसके बाद एलिना उसे एक पिंजरे में कैद कर लेती है। वो महीनों तक उसी पिंजरे में कैद रहता है। एलिना उसे खाना और पानी देती थी, जिसे वह जानवरों की तरह खाता था। इतना टाइम गुजरने के बाद वेंडम के लिए एक और उम्मीद जागी। उसे खाई के ऊपर एक लड़की नजर आती है जो वेंडम को इस पिंजरे में देखकर काफी हैरान हो रही थी। वेंडम उससे मदद मांगता है और यहाँ से बाहर निकालने को कहता है। अब वो लड़की भी उसकी मदद के लिए किसी को लेने जा रही थी, लेकिन कुछ ही देर में ऊपर वो लड़के जिन्होंने वेंडम को कैद किया हुआ था, वो उस लड़की को भी पकड़ लेते हैं और उनमें से एक लड़का वेंडम के सामने ही उस लड़की का मर्डर कर देता है। अब इसके बाद वेंडम समझ जाता है कि वह कभी भी इस जहन्नम से बाहर नहीं निकल पाएगा। कुछ दिन गुजरने के बाद वेंडम ने यह देखकर अंदाजा लगा लिया कि यहाँ एक पूरा कबीला रहता होगा। अब एलिना को भी एक बच्चा होने वाला था। वेंडम में एलिना से कहता है कि ऐसे वक्त पर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए तुम मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन एलिना उसे यह कहते हुए मना कर देती है कि मैं सब कुछ खुद संभाल लूंगी, मैं पहले भी ऐसा कर चुकी हूँ। अब एलिना का जवाब सुनने के बाद वैम उससे कहता है कि प्लीज मुझे इस जेल से बाहर निकालो और मुझे इस जहन्नुम की जिंदगी से आजाद करो, और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती हो तो मुझे मार दो। अब एलिना उसकी ये सारी बातें सुनकर यहाँ से चली जाती है और वेंडम चिल्लाते हुए यह बातें बार बार बोल रहा था। कुछ दिन के बाद एलिना वापस वेंडम के पास आती है। उसका पिंजरा खोलकर उससे कहती है कि प्लीज मेरी मदद करो, मैं मुश्किल में हूँ। और वेंडम ना चाहते हुए भी उसकी मदद के लिए बाहर आ जाता है, लेकिन वो खुद भी इतने दिनों से इस पिंजरे में रहने की वजह से ठीक से चल नहीं पा रहा था। अब आज वेंडम देखता है कि वो सीढ़ी यहाँ पर मौजूद थी, जिसके जरिए वह यहाँ से बड़ी आसानी से निकल सकता था, लेकिन वह अपने आप को आजाद करने से ज्यादा एलिना की मदद करना बेहतर समझता है। एलिना को एक बेटा पैदा होता है, जिसे देखकर वो दोनों ही बहुत खुश थे। बच्चे के पैदा होते ही ऊपर से वो लड़के जिन्होंने वेंडम को यहाँ कैद किया था, वह सब नीचे उतर कर आते हैं और बहुत ही बेदर्दी के साथ वेंडम का गला काट देते हैं और उसे मार डालते हैं। वेंडम की लाश वही आज तक पड़ी सड़ रही है, जिसे दिखाते हुए यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। यहाँ के लोग काला जादू करते थे और जो भी इंसान रास्ता भटक जाता था वह उनका शिकार बन जाता था। वेनम के साथ भी ऐसा ही हुआ।